चलो गुड मॉर्निंग। देखो रेक्टिलिनियर मोशन डायनामिक्स हमने स्टार्ट किया है, उसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो वहां पर हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा है, करेक्ट ना। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम लेवल न्यूमेरिकल की क्या हो सकती है उतने न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। चलो देखो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक है, मैंने इसके पहले भी बताया था, ठीक है। अगर किसी ने ये आगे वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे पहले देखो, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि वो अगर आप देखते हो तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर कुछ बेसिक की अगर मैं बात करूं तो बेसिक यहाँ पर सबसे पहले ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 9.81। अप्रोक्सीमेटली हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 10 कंसीडर करेंगे। कितने कंसीडर करेंगे 10, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशंस है। कौन कौन से काइनेमेटिक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u माइनस gt माइनस q। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी और अंडर ग्रेविटी है तब हम माइनस g पुट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन कैसे होंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, करेक्ट ना। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अंडर ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए कितना होगा ये इक्वेशन कैसे होंगे, v इज इक्वल टू u माइनस gt, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, करेक्ट है। s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक है। जब आपको सिर्फ टाइम दिया जाएगा तब इक्वेशन नंबर 1, जब आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो इक्वेशन नंबर 2, और जब दोनों दिए जाएंगे तब इक्वेशन नंबर 3। ये भी दिमाग में डाल लो, ठीक है। देखो अपवर्ड जाने वाली जो टर्म होगी उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, डाउनवर्ड जाने वाली जो टर्म होगी उसे हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। यस इज इक्वल टू 5 स्टार करके लिख के दिया था, यस इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं है। इतने अगर पॉइंट क्लियर है तो हर एक न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व होगा, ठीक है। उसके साथ देखो आपको कभी कभी बोला जाता है स्टोन इज थ्रोन, क्या बोला जाता है, स्टोन इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी। थ्रो करना मतलब उसे कुछ वेलोसिटी देना, या ओके, मतलब थ्रोन अपवर्ड मतलब इधर, थ्रोन डाउनवर्ड मतलब नीचे। और एक टर्म बोली जाती है कि ड्रॉप, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। ड्रॉप मतलब क्या, छोड़ दिया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। दो टर्म है यहां पर, स्टोन इज थ्रोन, थ्रोन मतलब क्या, फेंका ऐसे, और ड्रॉप मतलब क्या, छोड़ दिया है। थ्रोन मतलब उसे इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ, 0 नहीं होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी। और अगर मैं ड्रॉप बोलता हूं तो कुछ हाइट से मैंने उसे छोड़ दिया, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू दैट इज u इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ये दो टर्म भी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर इतना क्लियर तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है, ए बॉल थ्रोन अपवर्ड, क्या बोला है, a ball thrown upward with velocity 200 meter per second from the top of 25 meter building, what is the striking velocity। देखो यहां पर क्या बोला है, मेरे पास यहां पर एक बिल्डिंग है, मेरे पास यहां पर एक बिल्डिंग है, सपोज ये A B, करेक्ट है। हाइट कितनी दी है, 25 मीटर, ओके। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अपवर्ड इसे थ्रो किया है ऐसे, मतलब ये कुछ हाइट पर जाएगा और फिर से नीचे आएगा, करेक्ट ना। बॉल को अगर मैंने ऊपर फेंका है तो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, ऊपर जाकर फिर से नीचे आने वाला है, मतलब यहां पर मैक्सिमम हाइट होगी, करेक्ट ना, और यहां पर वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। बट विद इनिशियल वेलोसिटी, थ्रो जो किया तब वेलोसिटी कितनी थी, मतलब ये वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितनी दी है, 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, ओके। उसके बाद जब ये ऊपर जाकर नीचे आता है तो यहां पर स्ट्राइक होगा और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, उसे आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, मतलब आपको v को फाइंड करना है, ठीक है। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर सिर्फ टाइम का जिक्र होता है तो इक्वेशन नंबर 1, जब डिस्प्लेसमेंट का होगा तो इक्वेशन नंबर 2, और दोनों होंगे तो इक्वेशन नंबर 3, ओके। पहले गिवन डेटा लिखते क्या क्या है, देखो मोशन B2A क्या है, मोशन B2A। देखो ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन है
ये आप कौन से भी 2 पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर आपने B2 C क्यों नहीं लिया, सपोज ये पॉइंट C है, या C2 A क्यों नहीं लिया, आप ले सकते हैं, आप ये कंसिडर कर सकते हैं। मेरे लिए ये मुझे लगता है कि ये सिंपल है, मुझे B2 A कंसिडर करना है। क्या करना है? B2 A कंसिडर करना है। यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं B पॉइंट पर U इज इक्वल टू कितना होगा, B पॉइंट पर U इज इक्वल टू क्या होगा, अपवर्ड फ्लो किया मतलब प्लस कितना 200 मीटर पर सेकंड। S इज इक्वल टू कितना होगा, देखो मोशन कहां से हो रहा है, B2A, बॉल अपवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी U अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव। बट जब मैं दोनों के बीच का यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन B एंड A, B और A, मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट B है, फाइनल पॉइंट A है, दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है 25, बट कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर मैं पॉइंट देखूं B2A तो कहां पर जा रहा है, डाउनवर्ड, मतलब यहां पर यस की वैल्यू कितनी होगी, -25 मीटर, -25 मीटर। यहां पर देखो फाइंड क्या करना है आपको, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। देखो अगर टाइम दिया जाता है इक्वेशन नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है इक्वेशन नंबर 2, दोनों दिए जाते हैं तो इक्वेशन नंबर 3। यहां पर कौन है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है क्या, नहीं, मतलब इक्वेशन नंबर 2, मतलब क्या होगा, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gs। अब माइनस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया, क्योंकि क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी, करेक्ट ना, मतलब a इज इक्वल टू -g होगा, दैट इज इक्वल टू v², फाइंड करना है, v² इज इक्वल टू u कितना दिया है, u कितना दिया है बोलो, 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और यस कितना है, यस कितना है -25, दैट इज इक्वल टू ये 200 का स्क्वायर, बोलो रे जल्दी, 200 का स्क्वायर, बोलो 200 का स्क्वायर कितना है, 200 का स्क्वायर यहां पर होगा मेरे ख्याल से 200 ये वैल्यू नहीं होगी, मेरे ख्याल से 20 ये वैल्यू होगी, ठीक है, 20 वैल्यू गिवन होगी, सॉरी यहां पर ये जो वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है, हाँ 20 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 400, कितना हुआ 400, ओके, माइनस प्लस 2 इंटू 10 इंटू 25, दैट इज इक्वल टू 400 प्लस 25 इंटू 2, बोलो 25 इंटू 2 कितना हुआ, अरे बोलो जल्दी, 50 इंटू 10 कितना हुआ 500, दैट इज इक्वल टू 900, मतलब v² इज इक्वल टू 900, सो v इज इक्वल टू √900, मतलब v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, ये आंसर मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन बट थ्रोन डाउनवर्ड, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ बॉल को नीचे थ्रो किया है। यहां पर देखो, मतलब यहां पर मेरे पास ये बिल्डिंग है, मेरे पास यहां पर ये बिल्डिंग है, सपोज ये पॉइंट ए, सपोज ये पॉइंट बी, करेक्ट ना, हाइट अभी भी सेम है, कितनी 25 मीटर। अब बॉल को नीचे थ्रो किया है विथ सेम वेलोसिटी, मतलब u, बाकी कुछ चेंज नहीं, सिर्फ नीचे फेंक दिया, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब u इज इक्वल टू कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। फिर से यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मोशन B2A, अब u इज इक्वल टू मोशन डाउनवर्ड, वेलोसिटी के डायरेक्शन डाउनवर्ड, मतलब कितना -20 मीटर पर सेकंड, s इज इक्वल टू फिर से B2A -25 मीटर। फिर से क्या फाइंड करना है आपको, वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब फिर से ये इक्वेशन सेम, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gs, बट यहां पर u की वैल्यू कितनी है -20 का स्क्वायर, -2 इंटू g10 और यस फिर से कितना -25, -20 का स्क्वायर, बोलो -20 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, मतलब फिर से होगा कितना 400 माइनस प्लस 2 इंटू 10 इंटू 25, 400 एज इट इज प्लस 500, 900 एज इट इज, आंसर फिर से आपको क्या मिलेगा सेम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पॉज करके फिर से देखो, यहाँ पर एक ही चेंज हुआ है, जो अपवर्ड डायरेक्शन बोला था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोला है, थ्रोन डाउनवर्ड, इसलिए यहाँ पर u की वैल्यू माइनस आ गई, बट यहाँ पर आंसर सेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर u² है, u², बाकी सब कुछ सेम है, u, बट u कितना है -20, बट -20 का स्क्वायर कितना आने वाला है 400, कितना आने वाला है 400, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग अप 2.5 मीटर हाइट, व्हाट इज स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। यहां पर देखो, डरने की बात नहीं है, यहां पर देखो, सपोज देखो यहां पर क्या बोला है,
ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ 2.5 मीटर हाइट। देखो यहां पर एक बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग की हाइट यहां पर दी है, कितनी दी है? 2.5 मीटर, ठीक है। हाँ, बोला क्या गया है? ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग, ड्रॉप किया है, ड्रॉप पहले ही बोला था, ड्रॉप किया मतलब क्या? नीचे छोड़ दिया, मतलब यहां पर ऊपर जाने का सवाल नहीं, ड्रॉप किया मतलब नीचे छोड़ दिया। ओके, u इज इक्वल टू कितना मिला? 0। ओके, क्या बोला है? व्हाट इज स्ट्राइकिंग वेलोसिटी? जब ये नीचे आएगा, यहां पर स्ट्राइक होगा, तब यहां पर v होगा, और ये v वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज ये a पॉइंट है, सपोज ये b पॉइंट है। बोलो कहां पर? मोशन इनिशियल टू फाइनल ना, मोशन b टू a, मोशन b टू a, करेक्ट ना? हाँ, बोलो b पॉइंट पर वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, प्लस लिखो माइनस लिखो क्योंकि 0 ही है। ओके, उसके बाद s इज इक्वल टू b टू a, जब आ रहा है माइनस ना, नेगेटिव, मतलब कितना? माइनस 2.5 मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी। टाइम दिया है क्या? नहीं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 भी नहीं है, तो इक्वेशन नंबर कौन सा बचा? 2। क्या इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। माइनस क्यों लिया फिर से? क्योंकि मोशन क्या है? वर्टिकल, जहां पर भी मोशन वर्टिकल होगा वहां पर g वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब 0 माइनस 2 इंटू जी कितना है? 10, यस कितना है? माइनस 2.5, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, करेक्ट ना? 2.5 इंटू 2, ये कितना हुआ? बोलो 5 इंटू 10। अरे करेक्ट है क्या? ये 2.5 मीटर दिया है ना, किधर गया रे? 2.5 मीटर यहां पर, करेक्ट है। मतलब आंसर आपको यहां पर कितना मिलेगा? 50, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 50, मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट 50। कितना मिला? अंडर रूट 50। क्वेश्चन नंबर 3 था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्या बोला है? ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैज अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, इन व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी डबल? वीडियो पॉज करो और उसे एक बार देखो, ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर वहां पर है 4। क्वेश्चन नंबर वहां पर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है, देखो क्या बोला है? ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो यहां पर मोशन वर्टिकल है, डाउनवर्ड है, वर्टिकल अपवर्ड है, वर्टिकल डाउनवर्ड है, कैसा कुछ बोला है क्या? नहीं, मतलब मोशन क्या अज्यूम करना है? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन दिया a, कितना है वहां पर? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला है? बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू दी है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड, हैज अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दी है 100 मीटर पर सेकंड। इन व्हाट टाइम वेलोसिटी विल बी डबल? वेलोसिटी डबल होगी, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? 200 मीटर पर सेकंड। मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है u और ये फाइनल वेलोसिटी है v। अरे करेक्ट ना, मैंने कुछ नहीं किया। यहां पर देखो 100 मीटर पर सेकंड दिया है, उससे डबल होगा, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी है ना। फाइनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय लेटर v, इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय लेटर u। और आपको बोला है कि ये डबल जितने टाइम में होगा वो टाइम फाइंड करो। वो क्या करो? टाइम फाइंड करो। यहां पर देखो बहुत सिंपल है, यहां पर देखो 3-4 बार बोल चुका हूं मैं, जब टाइम का जिक्र होता है तब इक्वेशन नंबर 1, जब डिस्प्लेसमेंट का नाम आता है तब इक्वेशन नंबर 2, और जब दोनों का नाम आता है तो इक्वेशन नंबर 3। वहां पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, मतलब सेकंड इक्वेशन भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस 80। v कितना है? 200, u कितना है? 100 प्लस a कितना है? 10। फाइंड क्या करना है? टाइम। या 100 यहां पर मतलब कितना होगा? 100 इज इक्वल टू 10 इंटू टी। सो टी इज डिप्लोमा, इधर देखो ये 100 यहां से माइनस किया, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू टी। ये 10 को नीचे लेकर आया, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10 सेकंड। ये आंसर है। अरे करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखो क्या बोला है? वाटर लीक्स फ्रॉम द टैप ऑफ वाटर, क्या बोला है? वाटर लीक्स फ्रॉम द टैप ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 5 ड्रॉप्स पर सेकंड। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो 100% आपको समझ में आएगा, बट ये कुछ काम का नहीं है।
आप पहले वीडियो को पॉज करो, जब मैं क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूं तब आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का गिवन डेटा लिखो, सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आंसर नहीं आता है तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं सॉल्व करके देने वाला हूं। बट आप डायरेक्टली मैं जो बोल रहा हूं वो मत देखो, पहले आपको वीडियो पॉज करना है, गिवन डेटा लिखना है, आपको सॉल्व करके देखना है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। गलत हो रहा है तो होने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट पहले जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करके गिवन डेटा लिखना है, तभी ये यूजफुल होगा, अदरवाइज ये कुछ काम का नहीं है। देखो यहां पर वाटर लीक्स फ्रॉम द टैप ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 5 ड्रॉप्स पर सेकंड। यहां पर देखो एक वाटर टैप है, ऐसा कुछ वाटर टैप है, और यहां से वाटर ड्रॉप नीचे आ रहे हैं, कितने 1 2 3 4 5, क्या बोला है 5 ड्रॉप्स पर सेकंड, 5 ड्रॉप्स पर सेकंड, एक सेकंड में, मतलब यहां से यहां तक जब आया तब 5 ड्रॉप्स पर सेकंड, मतलब 5 ड्रॉप्स कितने सेकंड में आए 1 सेकंड, एक सेकंड लगा, एक सेकंड, मतलब एक ड्रॉप को कितना लगा 1 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, ये 5 को नीचे लिया, मतलब 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.2 सेकंड, मतलब एक ड्रॉप को नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा 0.2 सेकंड। मतलब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, तो यहां पर जो टाइम लगा है, वो 0.2 सेकंड है, कितना है 0.2 सेकंड। ओके देखो, the vertical separation between the two drops just when second drop leaks the tap, मतलब सपोज ऐसे एज्यूम करो कि ये कौन से भी ड्रॉप, ये तीनों ड्रॉप नहीं थे, सिर्फ यहां पर ये पहला ड्रॉप नीचे आया है और दूसरा ड्रॉप जस्ट निकलने वाला है, मतलब इतना टाइम लगा ना इसके लिए, t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, सपोज ये d है और ये d फाइंड करने के लिए बोला है, क्या किया है d फाइंड करने के लिए बोला है। सपोज ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, मोशन a टू b, बोलो a पॉइंट पर कुछ बोला है क्या वेलोसिटी, नहीं, मतलब क्या है ड्रॉप हुआ है, मतलब क्या है u इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू यहां से यहां तक नीचे माइनस डिस्टेंस आएगा, और कितना है d माइनस d। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में बात हो रही है क्या, यस टाइम के बारे में भी बात हो रही है, टाइम भी है डिस्प्लेसमेंट भी है। जब सिर्फ टाइम दिया जाएगा तब इक्वेशन नंबर 1, जब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तब इक्वेशन नंबर 2, दोनों दिए जाएंगे तो इक्वेशन नंबर 3, उसके लिए इक्वेशन नंबर 3 भी मालूम होना चाहिए। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3, s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि अभी भी क्या है वर्टिकल मोशन ही है, ठीक है। यहां पर देखो s इज इक्वल टू कितना है माइनस d इज इक्वल टू u कितना है रे, u कितना है 0, मतलब टर्म हो गई 0 माइनस 1/2 g कितना है 10, t की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर, मतलब 0.2 इंटू 0.2, अरे करेक्ट है क्या, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, मतलब d इज इक्वल टू कितना बचा, देखो 2 से डिवाइड किया, मतलब 10 इंटू 0.2 इंटू 0.1, यहां पर देखो, सो d इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करो इस 0.1 को, मतलब 1 बचा, 1 इंटू 0.2 दैट इज 0.2 मीटर, ये आपका आंसर है। आराम से देखो, क्या करो आराम से एक बार देखो क्या किया है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वहां पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, वहां पर क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, देखो वहां पर क्या बोला है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया है, a इज इक्वल टू 2t माइनस 1, क्या बोला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t माइनस 1 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, तब वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड, जब टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड है तब वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर देखो आपको वेलोसिटी के बारे में पूछा है, करेक्ट ना, और आपको एक्सेलरेशन दिया है, आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, करेक्ट ना। हाँ, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी साइड में लो, dv इज इक्वल टू
ए इंटू डी टी, ए इंटू डी टी। देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, इंपॉर्टेंट है खास करके जो डिप्लोमा है उनके लिए। देखो इसे डेरिवेटिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव। ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। रेशियो अगर दिखाई दे तो वहां पर डेरिवेटिव लेना है, ओके। और जब प्रोडक्ट दिखाई देगा तब आपको इंटीग्रेशन करना है, रिमेंबर करो, दिमाग में डाल दो, तब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन पहले आपको बताने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू होता है x, अरे करेक्ट है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। ये आपको मालूम होने चाहिए, ये आपको मालूम होने चाहिए। ये इंटीग्रेशन dx ना, dx इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा, ओके। इंटीग्रेशन dx, देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मेरे पास यहां पर dv इज इक्वल टू a इंटू dt है। सो dv इज इक्वल टू a क्या है, a है 2t माइनस 1 इंटू dt, ठीक है। देखो मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, मतलब मैंने यहां पर इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन के लिमिट अप्लाई करने पड़ते हैं। यहां पर होगा v1 टू v2, यहां पर टाइम है ना, टाइम है, dt है, मतलब t1 टू t2, ठीक है। यहां पर देखो मैं फिर से लिखता हूं, यहां पर देखो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v1 कितना है रे, 2 ना, v1 2, बट v2 मालूम नहीं है, दैट इज v2, ये v2 है, सपोज ये v1 है, ये t1 है, ये t2 है। टाइम t1 कितना है 0, t2 कितना है 6, ओके। अब देखो यहां पर इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब यहां पर कितना होगा 2t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 to 6 इंटू डी टी, 0 to 6 इंटू डी टी। देखो यहां पर जब मैथ्स पढ़ेंगे तब डिटेल में इसके बारे में सब कुछ बोला जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो इसका इंटीग्रेशन, देखो यहां पर dv है, dv dx है ना, dx का इंटीग्रेशन x, मतलब dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट अप्लाई करो यहां पर 2 to v2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या, x स्क्वायर बाय 2, मतलब t का क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, लिमिट अप्लाई करो 0 to 6 माइनस dx का इंटीग्रेशन x, मतलब dt का क्या, t लिमिट अप्लाई करो 0 to 6, करेक्ट है। देखो यहां पर अब लिमिट अप्लाई करने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह पर होगा v2 माइनस v की जगह पर होगा 2, दैट इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गए, टी स्क्वायर है कि नहीं, टी स्क्वायर पहले 6 उसकी जगह पर, टी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 0 पुट करो, कितना होगा 0, माइनस टी की जगह पर 6 माइनस 0। अब यहां पर कितना होगा, v2 माइनस 2 इज इक्वल टू 36 माइनस 0 मतलब 0 है ना, माइनस कितना 6, दैट इज इक्वल टू कितना 30, मतलब v2 माइनस 2 इज इक्वल टू 30। सो v2 इज इक्वल टू 2 प्लस हो गया, मतलब आंसर कितना मिला 32 मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड। करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। जिनका जो 12 से आए हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, जिनका डिप्लोमा है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पहले आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, ठीक है, देख लेते हैं। यहां पर देखो क्या बोला है, ए पार्टिकल moves 200 सेंटीमीटर, ए पार्टिकल moves in 200 सेंटीमीटर। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दे दूं, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक बात देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आप खुद समझो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम पे मेरा नंबर है, आप मुझे वहां से मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्या बोला है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 2t, व्हाट टाइम एक्सेलरेशन एट 2 मीटर पर सेकंड एट 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। पहले तो इधर देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है, ठीक है। यहां पर देखो, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी कहां से निकली, ओरिजिन से निकली, ठीक है, एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी दी है v इज इक्वल टू, बोलो कितना है 4t क्यूब माइनस 2t, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन एट 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, देखो 2 मीटर, मीटर मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब x की वैल्यू आपको दी है
2 मीटर, x की वैल्यू दी है 2 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ES भी बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसे ही x बोला जाता है, पहले लेक्चर में ही बताया था, ठीक है। हाँ, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन? जब 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 डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, और v आपको मालूम है, मतलब आपको डेरिवेटिव लेना है, अभी इंटीग्रेशन नहीं है, d आया मतलब क्या है? डेरिवेटिव, dv बाई dt, तो इसका डेरिवेटिव लेना है, कितना होगा? 4 इंटू 3, कितना? 4 इंटू 3 टी स्क्वायर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 बोलो 12 टी स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये आपको एक्सेलरेशन मिला। देखो बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आपको t की वैल्यू पुट करनी चाहिए, बट t की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है, t की वैल्यू नहीं दी है, बट डिस्प्लेसमेंट दिया है, x दिया है, x है ना, x की वैल्यू आप में पहले निकालनी पड़ेगी। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt, मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं dx इज इक्वल टू v इंटू dt, dx इज इक्वल टू v इंटू dt। यहां पर देखो व्हाट इज dx, dx इज इक्वल टू v कितना दिया है? 4t क्यूब माइनस 2t इंटू dt, ऐसे आया, प्रोडक्ट आया, मतलब क्या रे? इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ देखो टाइम, टाइम दिया है कि आपको टाइम तो फाइंड करना है, ठीक है। यहां पर देखो इसका इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, x इज इक्वल टू 4 इंटू टी क्यूब, मतलब क्या होगा? t रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस 2 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, अरे करेक्ट है क्या? हाँ, और x की वैल्यू दी है, अब x की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब 2 इज इक्वल टू 4 कैंसल, मतलब t रेस टू 4 माइनस 2 कैंसल, मतलब माइनस टी स्क्वायर, मतलब t रेस टू 4 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिला। आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा और यहां से आपको t की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो यहां पर, अब t की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? यहां पर देखो t की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहां पर देखो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। यहां पर ये t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर देखो, देखो मैं यहां पर ये इक्वेशन लिख लेता हूं, t रेस टू 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो मैं t स्क्वायर इज इक्वल टू x लिखता हूं, t स्क्वायर इज इक्वल टू x, मतलब यहां पर होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर समेशन आना चाहिए -1, अरे करेक्ट ना, और प्रोडक्ट आना चाहिए -2, मतलब x स्क्वायर, अरे करेक्ट है क्या? माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 2 और 1 मैंने चूज किया। अब यहां पर कॉमन है x कॉमन लिया, मतलब x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, मतलब x माइनस 2, मतलब x माइनस 2 ये पहला है और x प्लस 1 ये दूसरा है, मतलब x इज इक्वल टू 2 सेकंड और x इज इक्वल टू -1 सेकंड। माइनस आंसर हो सकता है क्या टाइम का? नहीं, बट ये हो सकता है, बट x इज इक्वल टू क्या है? t स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो t इज इक्वल टू √2। ये टाइम की वैल्यू कहां पर पुट करनी है आपको? एक्सेलरेशन की जगह पर। आपको एक्सेलरेशन पूछा है ना, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12 t स्क्वायर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 12 t स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी है? √2, t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब 2 माइनस 2, 12 इंटू 2 24 माइनस 2, मतलब आंसर कितना आया? 22। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डरने की बात नहीं है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछ सकते, बट ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहां पर बचा लास्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 6 सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पहले वीडियो पॉज करना है और उसे सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। यहां पर देखो, यहां पर देखो मेरे पास यहां पर एक पार्टिकल है, u इज इक्वल टू कितना दिया है? 40 मीटर पर सेकंड।
व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर देखो दो पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है। मेरे पास यहां पर ये बॉल है और बॉल को मैंने ऊपर फेंका। दो पॉसिबिलिटी है, यहां से निकला 0 सेकंड पर, ऊपर गया 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऊपर ही जा रहा है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी, ऊपर गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड को रिटर्न हो गया, फिर से 3 सेकंड को फिर से रिटर्न हो गया, 4, 5, 6 और यहां तक आ गया। मतलब दो पाथ पॉसिबल है, एक तो ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, और पहली पॉसिबिलिटी क्या थी, ऊपर ही जा रहा है। अगर सिर्फ ऊपर ही जा रहा है मतलब यूनिडायरेक्शनल मोशन होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि 6 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करके फिर से नीचे आ सकता है। मैक्सिमम हाइट अटेंड करके फिर से नीचे आ सकता है। उस केस में डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डिस्टेंस अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो भी अलग है, ये भी अलग है। दोनों केसेस हमें देखने पड़ेंगे। पहले तो मैं ये देखता हूं कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए कितना टाइम लगा। क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए कितना टाइम लगा। सपोज ये टाइम 7 सेकंड आंसर आया, 7 सेकंड, और आपको कितने सेकंड के लिए पूछा, 6 सेकंड के लिए। अरे करेक्ट ना, 6 सेकंड में ये इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों पूछे। अगर मैंने यहां पर कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम हाइट जाने के लिए इसको 7 सेकंड लगे, इसका मतलब 7 सेकंड मतलब 6 सेकंड में नीचे ही होगा, मतलब इसने सिर्फ ये यूनिडायरेक्शनल मोशन ही फॉलो किया है। बट अगर ये आंसर आता है मैक्सिमम हाइट करने के लिए 2 सेकंड लगे, कितने, 2 सेकंड, और बाकी बचे 4 सेकंड में तो नीचे आएगा ना। दोनों कंडीशन देखनी पड़ेंगी। तो यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज मैं बोलता हूं कि ये यहां पर ऊपर गया ऐसे, मुझे मालूम नहीं है, और नीचे आएगा। अब मुझे टाइम नहीं मालूम, मैक्सिमम हाइट, सपोज ये पॉइंट ए है, सपोज ये बी पॉइंट है, और सपोज ये सी पॉइंट है, और यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अरे करेक्ट ना, 0 होगी। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे मैक्सिमम हाइट मतलब यहां पर जब मैक्सिमम होगा वहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0 ना, और यहां पर कितनी है, u कितना दिया है, 40। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मोशन A to B, करेक्ट ना, A to B। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, और फाइनल B पर v इज इक्वल टू 0। और मुझे फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट ही मालूम नहीं है। मैक्सिमम हाइट मालूम नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट का कुछ सवाल है क्या, नहीं। डिस्प्लेसमेंट का सवाल नहीं मतलब इक्वेशन नंबर 2 यूज नहीं करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं यूज कर सकते, मतलब 3 में नहीं यूज कर सकते। मतलब इक्वेशन नंबर कौन सा बचा, 1। मतलब v इज इक्वल टू u माइनस gt। v कितना है, 0, u कितना दिया है, 40, बराबर ना, करेक्ट। g इज इक्वल टू 10 इंटू t, सो t इज इक्वल टू कितना होगा, 40 बाय 10, दैट इज इक्वल टू 4 सेकंड। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। मतलब यहां से नीचे ये 2 सेकंड में नीचे आएगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब 4 सेकंड में ऊपर जा रहा है, उसके बाद 2 सेकंड नीचे आ रहा है। अब यहां पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर आपको डिस्टेंस पूछा तो ये टोटल यहां से यहां तक और यहां से नीचे टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, टोटल क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो क्या होगा, यहां से ए पॉइंट और ये सी पॉइंट दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये। अरे करेक्ट ना, उसके लिए आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा और ये भी फाइंड करना पड़ेगा। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ये आंसर मिलेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्टेंस पूछा है तो दिस प्लस दिस, ये डिस्टेंस होगा। करेक्ट है। देखो पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी रे, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। u कितना है, 40 का स्क्वायर मतलब कितना, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना, 10। 1 0 कैंसिल, 2 से बोलो ना, 2 से क्या किया, डिवाइड किया, मतलब कितना, 2 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। मतलब ये h max की आपको वैल्यू मिली 80 मीटर। मतलब ये जो हाइट है यहां से यहां तक की जो हाइट है ये कितनी है, 80 मीटर है। अब मुझे ये हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट कितनी है, सपोज ये है d, कितनी है, d। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मोशन
मोशन बी टू सी, मोशन कहां से बी टू सी, करेक्ट ना? हाँ, बी से सी की तरफ आते समय, ठीक है। हाँ, बोला v कितना है? v मतलब ये इनिशियल पॉइंट है ना, b इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है यहां पर? 0। अरे बोलो ना, कितनी है? 0। ओके, वर्टिकली डिस्टेंस मतलब b टू सी तक कितना है वो? d, मतलब ये c इज -d, और आपको वही फाइंड करना है। टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है। अरे ओके, बोला है टाइम के बारे में, कितना टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब टाइम भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। इक्वेशन नंबर क्या होगा? 2। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? यस इज इक्वल टू ut माइनस gt स्क्वायर। यस क्या है? माइनस डी। यू कितना है? 0 माइनस 1/2 इंटू 10, टी का स्क्वायर कितना? मतलब 4, दैट इज इक्वल टू, मतलब माइनस माइनस हो गए कैंसिल, सो डी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? 2 इंटू 10, दैट इज नॉट 20 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस मिला आपको, ये मिला 20 मीटर। तो अगर आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पॉइंट और टोटल ये फाइनल पॉइंट 6 सेकंड के बाद, मतलब ये डिस्टेंस टोटल 80 है, 80 में से 20 गया, मतलब कितना बचा? बोलो 60 मीटर। और अगर आपको डिस्टेंस पूछते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा? टोटल 80 प्लस यहां से ये डिस्टेंस 20, मतलब कितना होगा? 100 मीटर। ये बेस्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखो, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट नंबर 6 खत्म हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट यूनिट में होगा रिलेटिव मोशन। ओके, थैंक यू।